उत्तर प्रदेश की राजनीति में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के सपा ज्वाइन करते ही भूचाल आ गया है। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं जिसके बारे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी समय समय पे जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन आज मेरे साथ हैं एक खास मेहमान नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के छोटे बेटे अजहर सिद्दीकी जी, जो बिजनेस व्यापार करते हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने क्या वाला है और क्या बातें हुई हैं। स्वागत है अजहर जी जी, शुक्रिया। अजहर जी। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं और आपका राजनीतिक इंटरेस्ट है या नहीं। मैं तो व्यापारी हूँ, छोटा मोटा व्यापार करता रहता हूँ, अपनी रोजी कमाता हूँ बाकी की तरह। और राजनीति में अभी तो मेरे को ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। अपने पिताजी की और बड़े भाई, जो हमारा बड़े भाई हैं अफजल सिद्दीकी, उनसे 2 साल बने थे, 2 साल। उन्होंने 2014 में फतेहपुर से इलेक्शन लड़ा था, लोकसभा का। उन्हें 3 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और काफ़ी उनकी लोकप्रियता भी है युवाओं में। उनका व्यवसाय भी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है। और जहाँ हमारे जो पिताजी हैं, उनके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो करना चाहे कर रहे हैं। वो पिताजी की मैं अपने भाई की अपनी हेल्प करूँगा। बाकी मेरा भी एक्टिव पॉलिटिक्स आने में ऐसा कुछ अभी विचार नहीं किया नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो मेरा व्यापार है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आप चूंकि व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, व्यापारियों के लिए उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात कैसे हैं? अगर मैं 2017 के बाद से भी कंपेयर करूँ, आई थिंक इट्स लाइक द वर्स्ट एवर। इससे बुरे हालात कभी हुए नहीं हैं। तो कोई भी व्यापार, चाहे वो सब्जी के व्यापार हो, चाहे वो फ्रूट्स का हो, चाहे अंडे का हो, चाहे वो आपके कपड़ों का हो, या कोई भी व्यापार हो, जिस तरीके से फैक्ट्रीज तोड़ी जा रही हैं, सील की जा रही हैं, और चिन्हित करके हमारे समाज के अलावा हमारे जो एक सिलेक्टिव समाज से कुछ लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी आता है, जिसमें हमारे बैकवर्ड्स भी आते हैं, और कुछ अपर कास्ट में से खासकर ब्राह्मण भाई आते हैं, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया है, तो ये साफ साफ सरकार की मंशा दिखाता है कि वो क्या करना चाहती है। सरकार तो कह रही है इन्वेस्टमेंट समिट से बहुत पैसा आ रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रही है। वो कह रही है कि मेक इन इंडिया की भी बात कर रही है, जिसमें जो है जो छोटे उद्योगपति हैं, आप जमीन पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और आपको क्या लग रहा है, छोटे उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा है, बड़े उद्योगपति यूपी आ रहे हैं? आप ये बताइए कि आप पहले जब मार्केट में जाते थे, आज से 7-8 साल पहले, तो आपको मार्केट में रौनक दिखती थी, नहीं दिखती थी? आप बताइए विकास भाई, रौनक दिखती थी ना पहले। अब वो रौनक तो नहीं रही मार्केट में। मतलब जो पहले एक रौनक होती थी, लोग खुशी से खरीदते थे। पहले आदमी का ये होता था कि आदमी जब एक फॉर एग्जांपल मैं एक मिडिल क्लास आदमी की बात करूँ, उसकी कमाई आज के टाइम फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये। उसने कहा भाई चलो मेरी सेविंग हो गई है, और ईद का त्यौहार आ रहा है या होली का त्यौहार आ रहा है, जैसे अभी हमारे हिंदू भाइयों का होली का त्यौहार भी है, मैं बच्चों के लिए सामान ले लेता हूँ, या वो कपड़े ले लेता हूँ, या कुछ भी चीज़ें होती हैं त्यौहार में, सब चीज़ें होती हैं वो ले लेता हूँ। पहले आदमी सोचता नहीं था खर्च करने से, आज आदमी को सोचना पड़ता है, एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है। पहले ये आलम था कि अगर आदमी 100 रुपए कमाता था तो 10 रुपए बचा लेता था। आज इंसान 200 कमा रहा है, और उस पर भी उसको कहीं ना कहीं 20 रुपए 30 रुपए का माइनस पे जा रहा है। तो ये बताने के लिए बहुत है कि क्या हाल चाल है हमारी प्रदेश की या देश की अर्थव्यवस्था का। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और जो बेचारे चंद अच्छे लोग हैं, जो मैं बड़े खानदान में बात कर, जो अच्छे लोग हैं, जो परिवार गरीब परिवारों को कुछ करना चाहते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनको जेल पहुंचा दिया जाता है, उनको कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। मैं अपराधियों की बात नहीं करता। अपराधियों के सपोर्ट में ना मेरे पिताजी हैं, ना मेरे बड़े भाई हैं, ना मैं हूँ। हम बिल्कुल अपराधियों को सपोर्ट नहीं करते। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आम व्यापारी की बात कर रहा हूँ। किसी ने आवाज़ उठा दी तो उसकी क्या हाल होती है बताने की ज़रूरत नहीं। अभी आपके पिताजी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। अखिलेश जी को लेके आपकी क्या इमेज है, क्योंकि उनके बारे में एक कहा जाता है कि बहुत गुंडा राज फैल जाता है प्रदेश में, अराजकता का माहौल हो जाता है, क्या कहेंगे? ये बताइए कि क्या एक सरकार ऐसी बता दीजिए मुझे, एक गवर्नमेंट जिसने 100% क्राइम पे कंट्रोल कर लिया। ये तो गल्फ कंट्रीज में हो सकता है। और थोड़ा बहुत क्राइम तो देखिए प्रैक्टिकल बात है, थोड़ा बहुत क्राइम इंसान रहता है, छोटा मोटा होता है। अगर उसको अराजकता बोलते हैं, तो जो आज के हिसाब से क्राइम है, वो तो उसका आगे आई थिंक एक पसेरी भी नहीं है। मतलब एक बोलते हैं ना, एक ग्राम भी नहीं है उसका। जिस हिसाब से आज चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से हमारी बहनें माताएं परेशान हैं, हमारे बच्चों, आप खुद न्यूज़ देख रहे होंगे कि आई थिंक लाइक थाउजेंड्स ऑफ किड्स दे आर बीइंग किडनैप्ड। उनकी बोलते हैं ना कि उनके बॉडी पार्ट्स की और उनकी कैसे उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। किस हिसाब से जो पहले था और अब है, यूपी में ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ी है,
मैं पब्लिक में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, बिकॉज़ मैं तो राजनीति में इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं आम जनता के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों के साथ रहता हूँ। मैं देखता हूँ क्या हाल है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको आज की सरकार ने दशाहीन और दिशाहीन कर दिया। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात रखता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता। मैं अपने पिताजी और भाई की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर इस देश को विकास करना है, तो यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा दे देंगे स्टूडेंट्स को, या शिक्षा दे देंगे हमारे देश की जनता को, तो वो जनता को फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे महीने के भत्ते पे ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ्री की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने जो उसकी अपने खुद की जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती है उसको तलाश ले। चिकित्सा, कितनी सारी नकली दवाई पकड़ी जा रही है। और तीसरी चीज़, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, दूध, बिस्किट, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको सस्ता करना है। भाई मैंने भी काफ़ी देश ट्रैवल किया है, मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन इतना मैं भी समझता हूँ कि आम ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, अगर उसको आप सस्ता नहीं करेंगे, तो जनता परेशान होगी। लेकिन इन सब मुद्दों से हटाने के लिए कभी हिंदू-मुस्लिम, कभी आप अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, कभी आप कुछ करते रहते हैं, अपनी कमियों को छुपाते हैं। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो हिंदू-मुस्लिम सबको एक आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ मुसलमान ने ही देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, या सिर्फ़ हिंदू ने योगदान दिया, हम सब ने मिलके किया ना, एक थाली में खाना खाया है। हम सब ने एक-दूसरे की रगों में एक-दूसरे का खून बह रहा है ना। ये हमारी मिट्टी है, हम इस मिट्टी के लिए अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आपसे मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जो व्यक्तिगत भी है, राजनैतिक भी है। आपके पिताजी ने समाजवादी पार्टी जॉइन की। अलग-अलग दल, अलग-अलग लोग उन पे व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कोई दगा कारतूस कह रहा है, कोई पुराना जनरेटर कह रहा है। क्या कहेंगे? भाई, लोग तो उल्टा-सीधा मोदी जी को ही बोलते हैं, योगी जी को ही बोलते हैं, और बुराई किसकी नहीं होती है। फलदार वृक्ष पे ही आते पत्थर। किसी सूखे वृक्ष पे कभी आप पत्थर फेंकते देखा लोगों को? वो तो ऑटोमेटिकली गिर जाता है ना। भाई, आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे लीची का पेड़ लगा हुआ है, थोड़ा ऊपर लीची अगर आ जाए, आप अगर पेड़ पे चढ़ना नहीं आता हो तो आप डंडे से मारेंगे या पत्थर मार के तोड़ेंगे ना उसको, क्योंकि फलदार वृक्ष है ना वो, उस तक तो आती है ना पत्थरों की चोट। और अगर क्या कहते हैं, हम उस बात पे अगर इतना ज़्यादा उसको सीरियसली लेने लगेंगे, तो फिर फिर हम लोगों को क्या कहते हैं, पब्लिक के लिए कुछ करने का हक थोड़ी ना बनता है। ठीक है, जो बोला उसको बोलने दीजिए, जितनी मुँह होती है उतनी बातें होती हैं, उसको हम तभी सोचते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पिताजी को क्या करना है, हमारे पिताजी जानते हैं उन्हें क्या करना है। उन्होंने आज तक सिर्फ़ जनता की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से की है, तन, मन, धन से की है। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने आँखें खोली थी, तो मैं जानता हूँ, जब मैंने होश सँभाला था, कि मेरे पिताजी ने रिक्शे पे चल के प्रचार किया था बांदा में। मैं छोटा-सा था, आई थिंक आई वाज़ अराउंड 5-6 ईयर्स का था। फिर यहाँ पे आया, मैंने अपने पिताजी को उठते हुए देखा, उन्होंने कैसे क्या-क्या किया है। ऐसे-ऐसे मेरे पिताजी को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी ज़िंदगी में, जो किसी को नहीं झेलनी पड़ी है। संघर्ष से वो आगे बढ़े हैं, और वो भूखे रह-रह के और झोपड़ी में सो के उन्होंने पब्लिक का काम किया, बहुजन समाज का काम किया है, सबका काम किया है। मुसलमानों के लिए तो अपनी कौम के लिए तो हम बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होता है कि उनको बाकी लोग जो प्यार करते हैं। जहाँ तक बात है सपा पे आने की, तो भाई, अखिलेश जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, डायनामिक लीडर हैं। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट फेस फॉर दिस स्टेट, सीएम के चेहरे पे। आई थिंक उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं है। कौन सी कमी है उनमें? ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं। ही इज़ वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ही इज़ अ ट्रूली जेंटलमैन। उनमें किस चीज़ की कमी है? उनकी जो भाषा शैली वो इतनी अच्छी है, समझदार इंसान। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका दिल कितना अच्छा है। अरे, मैं तो अखिलेश जी से शायद कभी 1-2 बार पहले मिला होऊँगा, लेकिन जिस दिन मैं जॉइनिंग के दिन मिला अखिलेश जी से, मैंने उनको देखा कि वो लोगों को कैसे गले लगा रहे थे, कैसे लोगों को का जैसे हम ऐसे कर रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे लोगों का। और जो लोग हमारे गए, जो उनसे मिले, एक भी इंसान नहीं था जिसको उन्होंने ये ना कहा, धन्यवाद, स्वागत है, धन्यवाद, स्वागत है, वो सबको बोलते रहे। तो इस तरीके के नेता कहाँ होते हैं? जहाँ तक बात है, पहले सपा की सरकार थी, उस पे कितना विकास हुआ ये आपको या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो हमारा ये अपना लखनऊ का जो रिवर फ्रंट हो, चाहे वो ये हाईवेज़ हों, चाहे वो बच्चों को लैपटॉप देना हो, कितनी सारी सब्सिडीज़ दी उन्होंने। और जहाँ तक बात है, अभी आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि सबमिट हो रहे हैं, बिज़नेस सबमिट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं इंटरनेशनल, वो सिर्फ़ कागज़ में, और ज़मीन पे धरातल पे तो कुछ नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे गरीबों की घर तोड़ दिए जा रहे हैं। बनारस में क्या हुआ, अकबर नगर में क्या हुआ, बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चीज़ जानता हूँ, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना, तो रूह काँप जाती है। ऊपर वाले से डरना चाहिए इंसान। हमें इंसान बनाया उसने, भगवान नहीं बनाया।
भगवान तो सिर्फ एक ही है। और अगर हम अपनी औकात को याद नहीं रखेंगे कि हम इंसान हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी या भगवान जो है वो हमें बख्शेगा नहीं। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें हमें इंसान को इंसान समझना चाहिए। हाँ, ठीक है, आप पावर में हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी को जानवर समझेंगे। हम सब इंसान हैं। एक रिक्शा चलाने वाला भी इंसान है, एक करोड़पति भी इंसान है, एक अरबपति भी इंसान है। हर कोई इंसान है और सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर है। सबकी अपनी-अपनी बिलीव्स होती हैं, सबकी अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी-अपनी विचारधारा होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मतभेद की जगह मनभेद कर लें। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर जैसे मेरे पिताजी बोलते हैं कि अगर आपको मेरी इज़्ज़त करनी है तो अगर मुझे आपकी इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त करवानी है, मुझे आपकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी और आपको इज़्ज़त करनी मेरी इज़्ज़त करनी पड़ेगी, इससे कम करें तो कम करें। हमारे देखिए मैं अपने पिताजी जितना नहीं जानता हूँ, गीता या श्लोक वगैरह मुझे नहीं आता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ एक चीज़ कि एकम ब्रह्मास्ति, द्वितीय ब्रह्म नास्ति। वो एक है, उसकी ज़ात एक है, वो अकेला है। कुछ करना चाहिए। वो निराकार है। निराकार ब्रह्म की पूजा करते हो, चाहे हिंदू बनो चाहे हम। तो अगर भगवान से डर लगता है सरकार को या किसी को, तो आज जो हो रहा है उसको बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर जी। ये थे हमारे साथ अजहर सिद्दीकी जी।